लड़की चौथे महीने की 2 तारीख को गायब हो गई। पीड़ितों ने बताई छांगुर बाबा की हकीकत। छांगुर के गुर्गे हैं इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रेप, धमकी, ब्रेन वॉश, जमीन पर कब्जे की साजिश। कहा गया था कि अब हम दादरी में बाबरी बनेगी। खाड़ी देशों तक छांगुर के जुर्म का जाल। कहाँ है आपकी बेटी, कुछ मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कहाँ पर दुनिया में है कि या नहीं, हमें नहीं पता। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अपराध की आंच ने कितने परिवारों को झुलसाया है, ये खबर इसी की पड़ताल करती है। न्यूज़ 18 इंडिया ने उन लोगों से संपर्क किया है जिन लोगों को छांगुर बाबा ने न सिर्फ अपने जुर्म के जाल में फंसाया, बल्कि जब से उन्होंने मीडिया में आकर छांगुर बाबा के अपराध की दुनिया का सच सार्वजनिक किया है, तब से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव में जो छांगुर के गुर्गे हैं इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये मुझे ही धमकी दे रहे हैं जो गोपाल राय जी हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको भी धमकी दे रहे हैं। बोले जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारा उठा रहा है ना, उसको भी हम जान से मार देंगे। और अभी मेरे पे दोबारा मारपीट हुई है यहाँ से गाँव जाने के बावजूद। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को हुई थी, उसके बावजूद मारपीट हुई है। धमकी रास्ते में मुझे मिली थी, मैं सुनाना चाहूंगी। और एक संजय शर्मा जी हैं, इन लोगों ने 3 लाख रुपए मेरे सामने ले लिए थे, जो छांगुर के गुर्गे फरमान लोग हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, जो वसीम का चाचा है। आरोप तो ये भी है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी के पास एक कब्रिस्तान भी बना रखा है। उस कब्रिस्तान को अगर खोदा जाए तो छांगुर के अपराध की कुछ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आ सकती हैं। सर मैं चाहती हूँ इसको खोदा जाए और जो इसके अंदर हड्डियां मिलती हैं, जो लड़कियां मिसिंग है, उनका डीएनए मैच किया जाए उनकी फैमिली से, तो 100% श्योर लड़कियों की डेड बॉडी वहीं मिलेंगी। और जो जिंदा हैं तो वो बेच दी गई होंगी, जैसे कि ये बहरीन में बेच देते हैं, सऊदी में बेचते हैं लड़कियां, नेपाल के जरिए ये लोग सप्लाई करवाते हैं, नेपाल से ही सीधा वो करते हैं ये लोग। इनकी बहुत सिंडिकेट बहुत बड़ा है सर। बलरामपुर के एक परिवार से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसने हमें बताया कि उनके परिवार की बेटी को न सिर्फ बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया गया, बल्कि उनकी बेटी के साथ छांगुर बाबा ने रेप भी किया। इसी की बहन है, इसकी लड़की है। ये लोग लेके चले गए आपकी बेटी को? इसके मामा भी जो है, उनका तो फोटो है नहीं, उसके मामा का नाम भी नहीं पता है, लेकिन वो सब पूरा फुल मिले हुए हैं उनके नात बात तक। हाँ, कह रहे हैं कि इसको हिंदू से मुसलमान बनाया जाए, और लड़की को बना भी दिया, लेकर चले भी गए। हम लोगों को भी धमकी देते हैं, तुम लोग आ जाओ, नहीं तो 2-3 लड़की बची उनको भी लेकर चले जाएंगे। हमें पास 3 लड़की और हैं शादी करने लायक अभी भी। कहाँ है आपकी बेटी, कुछ मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कहाँ पर दुनिया में है कि या नहीं, हमें नहीं पता है। दादरी की एक महिला ने छांगुर बाबा के अपराध की दुनिया का एक और सनसनीखेज सच बताया। उनके मुताबिक न सिर्फ उनकी जमीन पर अधिकारियों की मिली भगत से कब्जा किया गया, बल्कि दादरी में नई बाबरी बनाने की भी धमकी दी गई। अवैध पीर का निर्माण किया हुआ है और सर वहाँ पे जिहादियों का मतलब वो बना रखे हैं, मजारे बना रखे हैं। सर सन 92 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो सर हमारी जमीन पे आकर अतिक्रमण किया गया था। कहा गया था कि अब हम दादरी में बाबरी बनेगी। गाजियाबाद के एक बुजुर्ग की भी ऐसी ही कहानी है, जिनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। लेकिन अब बेटी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हमें पता लगा, हमें रोकथाम लगाने लगे, तो कहने लगी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो फिर वो झंगुर करने लग गई। कुछ दिन के बाद तो फिर कभी कह मैं पुणे जाऊंगी, कभी पुणे जाऊंगी। हमने सोचा ये क्या कर लिया। फिर मैंने एक दिन टीवी देखा, टीवी में झंगुर का जो कर्म खराब था वो मैंने देखा, तो मेरे डाउट हो गया कि कभी इसी के चुंगल में ना हो। छांगुर बाबा के जुर्म की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे ये साबित हो रहा है कि कितने लंबे वक्त से इस अवैध धर्मांतरण की साजिश को बुना जा रहा था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के पीड़ित लगातार सामने आ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक खौफनाक साजिश के तहत छांगुर का गैंग काम करता था और उसके जाल में फंसकर सैकड़ों परिवार तबाह हो चुके हैं।
छांगुर बाबा के अपराधों की दुनिया में अनगिनत कहानियां हैं। हर कहानी में साजिश है, सनक है, बेरहमी है, रिश्तों का कत्ल। मेरठ की आशा नेगी की कहानी को इसका साक्षात उदाहरण माना जाता है। उनके भाई से हमने पूरा सच जानने की कोशिश की। लेकिन मेरी 2019 में व्हाट्सएप चैट हुई थी, तो उसमें मतलब वो मेरी सिस्टर नहीं थी जो चैट कर रही थी। मैंने उसको बहुत फ़ोन करने की कहा कि मेरे को कॉल कर, मेरे को आवाज़ सुननी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बट वो चैटिंग में बस यही लिखता था कि नहीं तू बोलता रहे, मैं सुनती रहूँगी, ये वो, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है। मतलब काफ़ी समय तक जो है व्हाट्सएप कोई और ही इसका यूज़ कर रहा था। आरोप है कि छांगुर बाबा की वजह से इनकी बहन लापता हुई। जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे कि मतलब छांगुर के जो भी राज सामने निकल के आ रहे हैं, और जैसा कि मतलब सुनाई दे रहा है कि मतलब छांगुर का राइट हैंड ही मतलब बदर अख्तर सिद्दीकी था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस का जो है वो छांगुर से मतलब जुड़ा हुआ मामला है। छांगुर बाबा के जाल में फंसी एक और पीड़ित बताती है कि आशा नेगी का नाम उन्होंने सुन रखा है, लेकिन वो जिंदा है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता। मैं आशा नेगी से मिली नहीं हूँ, पर मैंने उनका नाम सुना बदर अख्तर सिद्दीकी के मुंह से, और जो राजू राठौर बना था वसीम खान उसके मुंह से सऊदी अरब में, ये उनके मुंह से नाम सुना। अब मुझे नहीं लगता वो लड़की जिंदा होगी, जिस तरीके से वो लोग बात करते थे, और मुझे भी यही बोल रहे थे अगर ये नहीं मानेगी तो इसका भी हशर वही करेंगे। बताया जा रहा है कि मेरठ की रहने वाली आशा नेगी को छांगुर बाबा के जाल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर सिद्दीकी नाम का शख्स है, जो मेरठ का ही रहने वाला है। आरोप है कि बदर सिद्दीकी ने ही आशा नेगी को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करवाया। आशा नेगी के भाई ने 2019 का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये उस वक्त की बातचीत है जब आशा नेगी को छांगुर बाबा के गैंग की पहली बार भनक लगी थी। मैं ये बोल रहा है कि उसको लेके मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसको रहने दो, उसका मतलब लड़की को यहाँ रहने दो। मैंने कहा मैं यहाँ तो भाई अपने घर में क्यों रहने दो, तुम कल को मुझे दोनों मिलके मार दो तो मैं क्यों रहने दूँ। तो कह रहा नहीं लोन वोन तो मैं दूंगा ना, मतलब ये चाह रहा है कि दोनों यहाँ पर आके मुझे घर से भगाए या मारे, इस तरीके की चीजें। तो मैं सोच रही हूँ मैं पुलिस में कंप्लेंट कराई देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले। मेरठ की सनसनीखेज कहानी के बीच यूपी के भदोई में भी एक पीड़ित की कहानी आई है, जिनका आरोप है कि उनकी बेटियों की गर्दन पर चाकू रखकर उन्हें जबरन मस्जिद में ले जाया जाता था। यही नहीं, कलमा और नमाज न पढ़ने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मुस्लिम बनाने के लिए कोशिश की। मुझसे कलमा पढ़वाया गया, पहले कलमा पढ़वाया गया, उनके भाई ने पढ़वाया मुझसे कलमा, और पढ़वाने के बाद फिर वो नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद लेके गए। मस्जिद भी लेके जाते थे? मस्जिद भी लेके गए, नमाज भी पढ़वाया, फिर उसके बाद रोज़ा भी रखवाया। जब ऐसा करने का होता था, जब ये ऐसा करते थे तब ये मारते पीटते थे, जबरन करवाते थे। आपको पीटा भी जाता था? मारा पीटा भी जाता था। यानी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जहां धर्म परिवर्तन न करने वालों के लिए खौफनाक सजा तय थी।